वीरांगना रानी दुर्गावती नौरादेही टाइगर रिजर्व में गिद्धों के संरक्षण के लिए नया प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। इसके तहत गिद्ध की भारतीय प्रजाति के 6 चूजों को रिजर्व में 1 वर्ष तक पाला जाएगा। इसके बाद उनके पैरों में रेडियो रिंग पहनाकर जंगल में छोड़ दिया जाएगा। रिजर्व के पाले यह गिद्ध अपने स्थानीय समुदाय, जिसे कॉलोनी भी कहा जाता है, उसमें शामिल हो जाएंगे। हीरो HF डेलक्स सेल्फ स्टार्ट माई RTO बीमा सहित 4,000 रुपए के बम्पर डिस्काउंट के बाद अब 77,500 रुपए में आज ही हीरो HF डेलक्स खरीदें, जिसके बाद वन अमला रेडियो रिंग की मदद से टाइगर रिजर्व समेत आसपास के एरिया में गिद्धों की निगरानी कर सकेगा। टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर AA अंसारी के अनुसार उपरोक्त प्रयास गिद्धों के संरक्षण के तहत किए जा रहे हैं। दरअसल भारत सरकार के वल्चर एक्शन प्लान 2020 से 2030 के तहत बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई देश के अलग अलग हिस्सों में गिद्धों की कैप्टिव ब्रीडिंग करा रही है। इसी कड़ी में भोपाल के वन विहार में गिद्धों के इन हाउस ब्रीडिंग कराकर चूजे तैयार किए जा रहे हैं। डॉक्टर अंसारी के अनुसार वहां से 6 चूजे यहां टाइगर रिजर्व में लाए जाएंगे। फिर उन्हें प्राकृतिक आवास में रहने वाले गिद्धों के संग रहने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके तहत उन्हें पहले बोटी कर मांस खाना सिखाया जाएगा। इसके बाद मांस के बड़े पीस, फिर पूरा साबुत जानवर का शव दिया जाएगा। गिद्धों का पाचन तंत्र अत्यधिक अम्लीय होता है, जिससे मांस में मौजूद लगभग सभी बैक्टीरिया वायरस मर जाते हैं। इस तरह से गिद्ध मृत मवेशी या अन्य जानवरों से फैलने वाले बैक्टीरिया वायरस को मनुष्य तक नहीं पहुंचने देते। यही काम लकड़बग्घा, सियार या अन्य जानवर भी करते हैं, लेकिन ये जानवर मानव की पहुंच में आ सकते हैं, जो कहीं अधिक खतरनाक हो सकता है। इसीलिए मृत जानवरों की सफाई के लिए गिद्ध सबसे श्रेष्ठ विकल्प माने गए हैं। गिद्धकौंच एक क्लिफ है। जब आप ये नरसिंहपुर जिले में जो हमारा एक रेंज है डोंगरगांव, वहाँ के बाहरी बाउंड्री पे एक बहुत बड़ा क्लिफ है, तो उस स्थल को गिद्धकौंच बोलते हैं। और जो क्लिफ में अपने कॉलोनी बनाते हैं इंडियन वल्चर, या जिसको देशी गिद्ध कहते हैं, इनकी एक बहुत बड़ी कॉलोनी वहाँ पर है। और एक घोघरा नाला कॉलोनी है। तो 2 बड़ी कॉलोनी है इंडियन वल्चर की, जो बहुत ही ज़्यादा संकटापन्न प्रजाति है गिद्ध की, तो उनका संरक्षण के लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है। और इसी सिलसिले में जो भोपाल के वन विहार द्वारा केरवा में कैप्टिव ब्रीडिंग कराई जा रही है इंडियन वल्चर की, उनको भी यहाँ छोड़ने का एक प्रस्ताव तैयार किया गया है और जिसमें कार्य शुरू कर दिया गया है। किस तरह का कार्य होगा सर ये? इसमें जो वहाँ पर कैप्टिव ब्रीडिंग से जो जने बच्चे हैं वो बड़े हो गए हैं, उनमें से 3 जोड़े यहाँ पर आएंगे। उनके लिए हम लोग कुछ दिन तक यहाँ प्रशिक्षण बाबत एक एवियरी तैयार करेंगे। तो उस एवियरी में उनको पहले तो गोट मीट दिया जाएगा, फिर उनको पूरा कार्कस दिया जाएगा। उसके बाद जब ये उसमें बिल्कुल अपने खुद से वो कार्कस खोल के या खा सकेंगे, तो उसके बाद उनको वाइल्ड में रिलीज कर दिया जाएगा। सर इससे क्या होगा, क्या फायदा रहेगा? इससे हम मॉनिटरिंग करेंगे, उन पे रेडियो टैग लगा रहेगा उनके पैर में या पंख में, कि वो कहाँ तक उनका भ्रमण करते हैं या किस किस प्रदेश में या देश में जाते हैं और फिर कब आते हैं। एक उनके पूरी इकोलॉजी, उनका बिहेवियर हमको मालूम चलेगा। और यहाँ पर हमारा जो उनका मुख्य भोजन क्या है, किस किस गांव में जाते हैं, तो वहाँ पर हमारी नज़र रहेगी कि कोई जो बीमारी करने वाली जो दवाएं हैं, जो नुकसानदेह दवाएं हैं, उन पे हम लोग रोक लगाएंगे और भी अच्छे से उस एरिया को हम लोग मॉनिटर करेंगे ताकि कोई बड़ी मॉर्टेलिटी ना हो गिद्धों में। तो एक हमारे लिए एक बहुत ही फायदेमंद रिसर्च होगा, क्योंकि नौरादेही आने वाले समय में जब केन बेतवा लिंक परियोजना बन जाएगी तो वहाँ के गिद्ध भी संभवतः नौरादेही में आएंगे। इसलिए हम लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं। हीरो HF डेलक्स सेल्फ स्टार्ट माई RTO बीमा सहित 4,000 रुपए के बम्पर डिस्काउंट के बाद अब 77,500 रुपए में आज ही हीरो HF डेलक्स खरीदें।